वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम का। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीएड सेकेंड ईयर का। तो सोर्सेज क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं ज्ञान प्राप्ति के। कहीं से भी हमें नॉलेज मिलती है तो नॉलेज हमें अपने आप तो मिलती नहीं है, किसी अदर सोर्सेज से ही मिलती हैं। तो वो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है सोर्सेज के बारे में। एक तो बताया गया है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, जहाँ हम जाते हैं और वहाँ से हमें डायरेक्ट नॉलेज प्राप्त होती है या फिर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है। कहीं हम फंक्शन में गए या फिर किसी मीटिंग में गए या फिर ऐसे पब्लिक पैलेस में गए जहाँ पर कुछ घटना घटी है और हम वहाँ का जायजा करते हैं और वहाँ से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ या फिर जो हमें डाटा मिले हैं, जो हमें नॉलेज मिली है, तो वो होंगे हमारे प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है। जो हमें किसी दूसरों के माध्यम से ना मिलकर हमें खुद प्राप्त हुए हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेस कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, मतलब हमारी आंखों का देखा कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो हमें ये देखना चाहिए या फिर हमें ये जाँच करनी चाहिए कि हमने जो देखा है क्या वो सही है या फिर हमें ही दिखाया गलत गया है, इसलिए हमें उसकी जाँच भी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के स्रोतों के अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जो सर्वप्रथम हमारे सामने सूचनाओं को उपस्थित करते हैं। प्राथमिक स्रोत के माध्यम से प्राप्त सूचनाएं पूर्णतः हमारे द्वारा सूचनाओं को पहचानने और समझने की योग्यता पर आधारित होते हैं। जो सूचनाएं हमें मिली हैं वो हमारे सोचने और समझने की क्षमता पर निर्भर करती हैं कि हम उन आंकड़ों को लेकर, जो डाटा हमारे सामने आए हैं, जो नॉलेज हमें वहाँ से मिल रही है, क्या वो सही है, कितना हम उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये जो इतना पूरा ऐसे लिखा हुआ है इसके ऊपर ये आपको नहीं लिखना है। आपको ये बताना है कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। तो प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, जहाँ हम स्वयं जाकर, खुद जाकर जो हमें जानकारी मिलती है और जिनसे जानकारी प्राप्त होती है, वो सोर्सेज कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा क्या होता है, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। द्वितीय स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसमें भी इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक तो होते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज और दूसरे होते हैं अनऑथेंटिक सोर्सेज। ऑथेंटिक सोर्सेज क्या होते हैं, जो किसी के द्वारा लिखे गए हों या फिर जो हमारे वेद पुराण होते हैं, जो बुक्स होती हैं, उनमें हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे हमारी रामायण महाभारत या फिर अदर हमारी कोई बुक, अदर किसी राइटर की बुक या फिर किसी ने न्यूज़पेपर में लिखा हुआ हो कि ये यहाँ पर घटना घटी है, तो वो ऑथेंटिक होते हैं, किसी के द्वारा माने गए, ठीक है। तो ये होती हैं ऑथेंटिक सोर्सेज। और इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम रखेंगे सेकेंडरी में। प्राइमरी में हम किसको रखेंगे, जहाँ पर हम खुद जाकर, जहाँ से हमें नॉलेज प्राप्त होती है उसको कहा जाता है प्राइमरी सोर्सेज, जहाँ से हमें खुद नॉलेज मिली है। और सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जहाँ हम खुद न जाकर किसी दूसरे के माध्यम से हमें जो नॉलेज मिलती है उसको कहा जाता है, वो सोर्सेज कौन से होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। किसी बुक से हमें मिल गए, किसी न्यूज़पेपर से हमें मिल गए या फिर अदर किसी व्यक्ति से हमें कुछ नॉलेज मिल रही है या फिर किसी जानकारी का पता हमें लग रहा है, तो वो सोर्सेज क्या होंगे, वो होंगे सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। तो ऑथेंटिक सोर्सेज क्या होंगे, जो किसी राइटर के द्वारा लिखी हो या फिर जो हमारी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनके द्वारा जो हमें नॉलेज मिलती है वो होती है ऑथेंटिक। और अनऑथेंटिक क्या होती हैं, ऐसे जहाँ पर जिस पर हम बिलीव कम करते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज पर हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं लेकिन अनऑथेंटिक सोर्सेज पर थोड़ा सा हम कम बिलीव करते हैं। जैसे कोई पब्लिकेशंस हो गया, पब्लिकेशंस की बुक है या फिर किसी ने आर्टिकल छापा है किसी टॉपिक को लेकर, तो ऐसे डाटाज जो कि जिस पर हम थोड़ा सा कम बिलीव कर सकते हैं, होते वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं लेकिन वो क्या होते हैं, थोड़े से अनऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो अनऑथेंटिक सोर्सेज को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट तो होते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज और दूसरे होते हैं इंटरनेट बेस्ड नॉलेज। एक्सपीरियंस मतलब किसी बंदे से, जो एक्सपीरियंस मैन है, उससे हमें अगर किसी नॉलेज की प्राप्ति हो रही है या फिर नॉलेज हमें मिल रही है, उसको कहा जाता है एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। और जो दूसरा है, जो इंटरनेट से हम सर्च करते हैं कुछ भी, जो हमें टॉपिक समझ में नहीं आता या फिर किसी के बारे में हमें नॉलेज लेनी होती है, तो हम इंटरनेट के सहायता लेते हैं या फिर हेल्प लेते हैं। तो फिर वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे इंटरनेट बेस्ड मटेरियल या फिर नॉलेज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परंपराओं और कथाओं से प्राप्त ज्ञान। इसमें क्या आएगा, इस प्रकार के ज्ञान को हम परंपराओं के नाम पर प्रयोग तो कर रहे हैं, परंतु इनको कोई स्पष्ट न होने के कारण ये प्रमाणिक नहीं माने जा सकते हैं।
अंधविश्वास, जादू टोना टोटके इत्यादि को इसी वर्ग में हम शामिल करते हैं। मतलब कहीं सुनी बातों पर बिलीव करना, या फिर किसी ने बता दिया कि ऐसा होता है या फिर पहले ऐसा होता था, कहानियों में ऐसा होता था, तो उससे भी हमें नॉलेज मिलती है। लेकिन ये कहा जाना थोड़ा मुश्किल है कि ये ऑथेंटिक है या फिर इन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो परंपरा और कथाओं से भी हमें कुछ नॉलेज ज़रूर मिलती है। ठीक है, आपने अपने दादा दादी से, नाना नानी से कहानियाँ सुनी होंगी, उनमें वो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भी होती जो हमें कुछ नॉलेज देती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तर्क, चिंतन और बुद्धि के आधार पर भी हमें नॉलेज मिलती है। जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं, किसी के बारे में कोई टॉपिक हमें मिला है या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी इंटेलिजेंस से लगाना स्टार्ट करते हैं, अपनी बुद्धि लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ नई नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट, अंतःप्रज्ञा अथवा अंतर्दृष्टि। इनसाइट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। गेस्टाल्टवादी जो थे वो बताते थे कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको जब कोई क्लू मिले जब ही वो काम करे, जब ही वो सीखना स्टार्ट करे। अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी सूझ से, अपनी सोच समझ से बहुत कुछ कर सकता है। अपने गेस्टाल्टवादियों की अगर वो थ्योरी पढ़ी होगी, आपको बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी, याद हो आपको, तो वहाँ पर एक सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ कर सकता है। अगर व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, अपनी सोच समझ की शक्ति से अगर उसने कुछ किया है, तो उससे क्या होगा, बहुत कुछ नॉलेज उसे गेन हो सकती है, काफ़ी नॉलेज उसे प्राप्त हो सकती है, उसे क्लू मिल सकते हैं, उसे नॉलेज और भी नॉलेज मिल सकती है कि हम एक काम को कर सकते हैं तो दूसरे काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम कैसे उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, कैसे हमें और भी ज़्यादा मेहनत की या फिर और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो वो कैसे होगी, वो हमारे सूझबूझ से और हमारे एक्सपीरियंस से होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया। सोशल इंटरेक्शन से हमें कैसे नॉलेज मिलती है। जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं, दूसरों के साथ बात करते हैं, तो हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती जाती है। हमें जिस बात की नॉलेज नहीं है वो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। और वो कैसे होता है, जब हम दूसरों से मिलेंगे, जुलेंगे और दूसरों से बातें करेंगे। ठीक है, तो जॉन डेवी महोदय का मानना था कि समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते समय भी ज्ञान का सर्जन होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे समाज और संस्कृति। तो आपको सोशल इंटरेक्शन या फिर सामाजिक अंतःक्रिया से एक और नाम याद आ रहा होगा, वाइगोत्स्की की थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी बीएड फर्स्ट ईयर में। तो उन्होंने भी बताया था कि जब हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं या फिर लोगों से बातचीत करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया जब हमारी होती है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ओके, समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते समय कई प्रकार के ज्ञान का सर्जन और पुराने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। संस्कृति भी ज्ञान का एक विशाल भंडार है जो कि समाज की धरोहर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब जब दो व्यक्ति मिलेंगे या फिर दो समुदाय के लोग मिलेंगे तो आपस में वो बात करेंगे, या फिर ये लगा लीजिए कि दो कल्चर के व्यक्ति मिल रहे हैं आपस में, एक अपने कल्चर के बारे में बताएगा तो दूसरा अपने कल्चर के बारे में बताएगा। तो अपने कल्चर के बारे में तो हमें नॉलेज है ही, तो दूसरों के साथ जब हम बात करते हैं, दूसरों के कल्चर के बारे में हम जानने का हमें मौका मिलता है, तो दूसरों का क्या संस्कृति है, दूसरों की क्या कल्चर है, उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे ज्ञान की प्राप्ति होगी और सोर्सेज क्या होंगे, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया से भी हमारी नॉलेज की प्राप्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया। एक तो हम अपने ही देश में रहकर लोगों से बात करें, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में कितने कल्चर हैं, हम दूसरों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन हम अपने देश में रहकर दूसरे देश के बारे में जब हमें नॉलेज मिलती है, या फिर दूसरे देश के बारे में जब हम इंट्रैक्शंस करते हैं, कम्युनिकेशन जब हमारा होता है, तो दूसरे देश के बारे में भी जानने का हमें मौका मिलता है। और दूसरे देश में क्या हो रहा है, कैसा वहाँ का कल्चर है, कैसे वहाँ की वेशभूषा है, क्या कुछ है, तो दूसरों के बारे में, दूसरे देश के बारे में भी हमें जानने का मौका मिलता है। और ये भी एक सोर्सेज है जिससे हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अंतःक्रियाएं होने लगी हैं। आधुनिकता के कारण इस प्रकार की अंतःक्रिया अधिक बढ़ गई हैं। इसके कारण ज्ञान को संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाया जा रहा है। पहले क्या था कि अपने देश में ही लोग रहते थे, लेकिन अब क्या है, अपने देश में न रहकर दूसरे देशों में प्लान लोग कर रहे हैं, दूसरे देशों में ट्रैवल कर रहे हैं, या तो अपने काम को लेकर या अपनी जॉब
को लेकर कर रहे हैं या फिर वो घूमने के लिए जा रहे हैं दूसरे देशों में। तो इससे क्या होगा, दूसरे देश में क्या हो रहा है इसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलेगी और हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। जब हम दूसरे देश से घूम कर आएंगे, अपने देश में आएंगे, तो हम अपने देश में आकर बताएंगे कि दूसरे देशों में क्या होता है और क्या डिफरेंस है हमारे देश में और दूसरे देश में। ठीक है, तो वहाँ से भी हमें नॉलेज मिलती है। तो ये भी एक सोर्स हो गया। और भी बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। कौन कौन से सोर्सेस हैं हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करने के या फिर हमारे ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, और कौन से हो सकते हैं? दूसरे व्यक्तियों से जब हम मिलते हैं तो हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। किसी एक्सपीरियंस बंदे से हम मिलते हैं तो हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। इंटरनेट पर हम कुछ सर्च करते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है। यूट्यूब पर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब तो यूट्यूब इतना बढ़ गया है, या फिर ऑनलाइन हम जो स्टडी कर रहे हैं उससे हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती जाती है। पहले सिर्फ किताबी ज्ञान होता था, अब किताबी ज्ञान ना रहकर बल्कि क्या हो गया है, हमारी रियल लाइफ से जोड़ा जा रहा है सारी चीज़ों को, और इससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। रियल लाइफ से जोड़कर जब हमें पढ़ाया जाता है तो भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, प्रैक्टिकली हो सकता है बहुत कुछ, तो हमारे जो सोर्सेस है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। आपके माइंड में और कौन कौन से सोर्सेज आ रहे हैं कि ये भी सोर्सेज हो सकते हैं, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। नेक्स्ट में हम बात करेंगे ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन से होती है, मेथड कौन कौन से हो सकते हैं नॉलेज गेन करने के। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही नॉलेज एंड करिकुलम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए बन जाए तब तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।